प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित बंसल, प्रवक्ता वाणिज्य, स्टार पेपर मिल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से व्यापारिक संगठन विषय कक्षा 12 में आपको अनुकर्मणिका का चैप्टर है उसका अध्ययन करा रहा हूं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है अनुकर्मणिका का परिचय। जब आपको अपनी किसी पुस्तक का कोई अध्ययन करना होता है तो उस पुस्तक के प्रारंभ में दी गई विषय सूची को देखकर शीघ्रता से पता लगा लेते हैं कि जो अध्याय हमें पढ़ना है वह इस पुस्तक में कहां पर है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी प्रत्येक पुस्तक में आपने देखा होगा कि पहले एक विषय सूची दी होती है। हम उसको विषय सूची कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंडेक्स और हिंदी में अनुकर्मणिका बोलते हैं। उसका लाभ हमें यह मिलता है कि जो अध्याय हमें पढ़ना है, उस पूरी पुस्तक में जो अध्याय हमें पढ़ना है वह कहां पर है, वह इस बात को इंगित करती है। इस प्रकार पुस्तक के प्रारंभ में जो सूची दी होती है उसे ही अनुकर्मणिका कहते हैं। ठीक इसी प्रकार विभिन्न सूची जो अनुकर्मणिका कहलाती हैं। विभिन्न सूची का तात्पर्य यहां पर इस प्रकार से है कि अनुकर्मणिकाएं कई प्रकार की होती हैं। आपके पुस्तक में जो होती है वो पुस्तक अनुकर्मणिका के नाम से जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार विभिन्न सूची जो अनुकर्मणिका कहलाती हैं, एक व्यापारी के लिए कार्य करती हैं, अर्थात व्यापारी द्वारा पत्रों या प्रलेखों को सुरक्षित अपने पास रखने के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि एक व्यापारी जितने भी पत्र प्रलेख आते हैं उनको अपने पास सुरक्षित रखते हैं। एक ऐसी प्रणाली अपनानी पड़ती है जिसकी सहायता से यह भी शीघ्रता से पता चल जाए कि किसी ग्राहक का पत्र या प्रलेख इस सूची में कहां रखा है। इस समस्या का समाधान करने की कार्यविधि को ही अनुकर्मणिका कहते हैं। एक व्यापारी का उद्देश्य होता है कि जो पत्र उसने अपने पास सुरक्षित रखे हैं, आवश्यकता पड़ने पर सबसे कम समय में वह उसके सामने उपलब्ध हो जाएं, तो यह विधि ही अनुकर्मणिका कहलाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे अनुकर्मणिका का अर्थ व परिभाषा, अनुकर्मणिका का महत्व, अनुकर्मणिका के प्रकार, कार्ड अनुकर्मणिका की विषय सामग्री और कार्ड अनुकर्मणिका के लाभ। यहां पर एक चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र अनुकर्मणिका का ही है। ये सामान्यतः आपकी पुस्तक में सबसे पहले होता है। इसी को कंटेंट इंडेक्स अनुकर्मणिका, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम अनुकर्मणिका का अर्थ जानेंगे। आने वाले पत्र व जाने वाले पत्रों की प्रतियां भविष्य के उपयोग के लिए फाइलों में सुरक्षित रहती हैं। व्यापार में जितने भी पत्र आते हैं उन्हें हम सुरक्षित रखते हैं, परंतु व्यापारी यह चाहता है कि सुरक्षित ढेर मतलब जो आपने आने वाले पत्रों को और उनकी प्रतिलिपियों को सुरक्षित रखा है, में से इच्छित का तात्पर्य यहां पर है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। पत्रों को आवश्यकता होने पर कम से कम समय में ढूंढा जा सकता है, यानी कि उसको आप जब आवश्यकता हो तो कम समय में ढूंढ लें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे जो उपाय करना पड़ता है उसे ही अनुकर्मणिका कहते हैं। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज आर टेरी, मैं उनकी परिभाषा आपको बता रहा हूं। उनके शब्दों में अनुकर्मणिका विषय वस्तु को ढूंढने का वह उपकरण से तात्पर्य यंत्र यानी कि विषय सूची है जो यह सूचित करता है। सूचित का मतलब हमें सूचना देता है कि सामग्री किस प्रकार क्रमबद्ध से तात्पर्य है उसको क्रमानुसार किस प्रकार रखा गया है, यह सूचना हमें देती है। अब हमारे सामने है अनुकर्मणिका की आवश्यकता एवं महत्व। आज के समय में प्रत्येक व्यापारिक कार्यालय में अनुकर्मणिका का विशेष महत्व है और इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। पत्रों को शीघ्र ढूंढने में सुविधा। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अनुकर्मणिका जो यानी कि हमारी पुस्तक में सबसे पहले विषय सूची होती है, उसको देख करके हम ये पता कर लेते हैं जो अध्याय हमें पढ़ना होता है वो इस पुस्तक में कहां पर है। तो अनुकर्मणिका की सहायता से
पत्रों को शीघ्र ढूंढने में सुविधा रहती है। अर्थात अनुकर्मणिका की आवश्यकता है कि पत्रों को शीघ्र ढूंढने में सुविधा हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है समय तथा श्रम की बचत। जिन पत्रों को हम क्रमानुसार अनुकर्मणिका के अनुसार रखते हैं उनको खोजने में हमें समय कम लगता है और श्रम भी कम लगता है। इस प्रकार समय तथा श्रम की बचत हो जाती है। नेक्स्ट आता है पत्रों व प्रलेखों की सुरक्षा। यदि आप पत्रों व प्रलेखों को अव्यवस्थित यानी कि अनुकर्मणिका के अनुसार नहीं रखते तो फिर किसी भी पत्र को ढूंढने के लिए आप उन्हें बार बार इधर उधर करते हैं। जब आप उन्हें बार बार इधर उधर करते हैं तो उससे दो दिक्कत हो सकती हैं। एक तो वो कट फट सकते हैं और दूसरे यदि कोई उस ढेर में से पत्र नीचे गिर जाए तो फिर वह खो सकता है। इसीलिए अनुकर्मणिका कहती है कि यदि आप पत्रों को क्रमानुसार रखे हुए हैं तो फिर उनकी सुरक्षा भी हो जाती है क्योंकि उन्हें बार बार उलटना पलटना नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है हमारा कर्मचारियों का सजग रहना। अगर आपके कर्मचारियों ने अनुकर्मणिका के अनुसार अपनी पुस्तक सूची तैयार की है कि अमुक पत्र कहाँ रखे हैं तो कर्मचारी सजग इसलिए रहते हैं क्योंकि जब व्यापारी द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है या कोई पत्र मांगा जाता है तो वह उसे जल्दी से दे देते हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। बच्चों, जब हमें कोई अध्यापक होमवर्क देते हैं तो हम उस होमवर्क को करते हैं। अब अगर वो रोज चेक होता है तो हम उसे अच्छे से करते हैं। तो इसी तरह से जब इंडेक्स बना होगा और व्यापारी पत्र मांगेगा तो आप उस पत्र को जल्दी से दे देंगे तो इसका मतलब आपने इंडेक्स बनाया हुआ है, जो कर्मचारियों की सजगता का प्रमाण है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों से संपर्क बना रहना। आपको मैंने बताया कि अनुकर्मणिका में प्रत्येक ग्राहक का अलग अलग पृष्ठ पर विवरण होता है। उसकी सहायता से हमें यह पता लग जाता है कि किस ग्राहक से हमारा कब बातचीत हुई थी। अब अगर कोई ग्राहक बहुत दिनों से हमारे टच में नहीं है, या तो हमने पत्र नहीं लिखा या उसका नहीं आया, तो अनुकर्मणिका में इस बात को देख करके हम उसे दोबारा पत्र लिख करके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है बैंकों के लिए उपयोगी। बच्चों, आप सबको पता है कि जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक आपके नमूने के हस्ताक्षर लेता है। नमूने के हस्ताक्षर इसलिए लिए जाते हैं कि जब आप बैंक से पैसा निकालने जाते हैं तो कंप्यूटर पर आपके हस्ताक्षर को पैसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा मिलान किया जाता है। लेकिन इससे पहले यह होता था कि बैंक आपके हस्ताक्षर को फिजिकली यानी कि एक कार्ड में, जो कार्ड आपने भरा है उसमें देख करके मिलाता था। तो जब उसमें देखता था तो कार्ड अनुकर्मणिका की सहायता से आपके कार्ड को प्राप्त करके देख लेता था। वर्तमान समय में भी जो चेक, ऐसे कुछ हस्ताक्षर होते हैं जो उसको फिजिकली यानी कि कार्ड पर ही देखने होते हैं, तो उसके लिए बैंकों में आज भी यही व्यवस्था है। अर्थात अनुकर्मणिका की सहायता से बैंक बहुत जल्दी आपके हस्ताक्षर का मिलान कर लेते हैं। अब हमारे सामने है अनुकर्मणिका के प्रकार। प्यारे बच्चों, अनुकर्मणिका 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 साधारण अनुकर्मणिका, नंबर 2 स्वरात्मक अनुकर्मणिका, नंबर 3 श्रृंखला अनुकर्मणिका, नंबर 4 कार्ड अनुकर्मणिका और नंबर 5 दिखने वाली अनुकर्मणिका। यहां आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये दिखने वाली अनुकर्मणिका का है और इन सब का वर्णन मैं अभी आगे आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली अनुकर्मणिका आती है साधारण या पत्र पुस्तक अनुकर्मणिका। यह एक बड़ी ही प्राचीन तथा सरल अनुकर्मणिका है। इसके लिए एक ऐसे रजिस्टर का प्रयोग करते हैं जिसमें प्रारंभ में कुछ पृष्ठ छोड़ दिए जाते हैं तथा प्रत्येक पृष्ठ पर वर्णमाला का एक अक्षर लिखा जाता है। मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये सामान्यतः आपके घर में या पुस्तकालय में या विद्यालय में आपको देखने में आया होगा। आप इस चित्र को जो देख रहे हैं इसमें ABC यानी हम कवर को पलटते के साथ ही
हमें सब ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेटिकल दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसे क्या करते हैं कि जो लास्ट में एक्स वाई जेड है, इनको 3 अक्षरों को एक ही पृष्ठ देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनसे प्रारंभ होने वाले नाम कम होते हैं। अब पत्र पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठ किनारों से इस प्रकार काटे जाते हैं कि सब अक्षर एक साथ एक के बाद एक दिखाई देते रहें। जैसा आप यहां इस चित्र में देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि सारे अल्फाबेटिकल लेटर्स एक के बाद एक पहले पृष्ठ पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार फर्म का नाम जिस अक्षर से प्रारंभ होता है उसका नाम अनुक्रमणिका में उसी अक्षर वाले पृष्ठ पर लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, अमित का नाम ए पृष्ठ पर, क्योंकि अमित AMIT, तो अमित का नाम ए पृष्ठ पर लिख देंगे। तथा मधु का नाम MADHU, मधु M वाले पृष्ठ पर लिखेंगे, यानी कि लगभग आप यहां पर इसको देखेंगे। पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका में आदर सूचक शब्दों को छोड़ देते हैं। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए उनको डी वाले पृष्ठ पर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पंडित बहुत सारे लोगों के आगे लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, श्री अशोक कुमार, तो अब आप अगर एस में लिखेंगे तो श्री तो सबके आगे ही सामान्यतः लगता है, तो इसीलिए श्री को यानी कि वो जो सम्मान सूचक शब्द है उसको छोड़ देंगे। तो यहां हमने पंडित को छोड़कर दीनदयाल डी से प्रारंभ होता है तो डी वाले पृष्ठ पर लिखा। इसी को साधारण या पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका कहते हैं। स्वरात्मक अनुक्रमणिका, यह साधारण अनुक्रमणिका का विस्तृत रूप है, अर्थात साधारण अनुक्रमणिका का बड़ा रूप है। यह बड़े व्यापार में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त अनुक्रमणिका है, क्योंकि वहां ग्राहकों की संख्या अधिक होती है। जितना बड़ा व्यापार होगा ऐसा माना जाता है, वहां ग्राहक भी ज्यादा होंगे। तथा एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले नाम के अनेक ग्राहक होते हैं। एक ही अक्षर का मतलब जैसे ए नाम के बहुत सारे या एक ही नाम के बहुत सारे ग्राहक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नाम ढूंढने में कठिनाई होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए स्वरात्मक अनुक्रमणिका तैयार की जाती है। स्वरात्मक अनुक्रमणिका में AEIOU ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। इनको स्वरों के आधार पर प्रत्येक अक्षर के लिए अनुक्रमणिका तैयार की जाती है। जैसे ए के 5 पृष्ठ कैसे बनाएंगे? अगर ए अल्फाबेटिकल लेटर है हमारा, तो उसमें सबके साथ AA, AE, AI, AO, AU, यानी हमने सब ए के साथ 5 के 5 वोवेल्स लगाए हैं। इसमें अब अगर हमें आस्था का नाम ढूंढना है तो डबल ए यानी कि AA, तो वोवेल्स में आप जाइए तो आपको जो इंडेक्स है जो शुरू में लिखा है उसमें इस वाले इंडेक्स पर आस्था का नाम मिलेगा। तो इस प्रकार आपको आस्था का नाम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार आप किसी का भी नाम ढूंढ सकते हैं। तो इसे ही स्वरात्मक अनुक्रमणिका कहते हैं। इसके बाद तीसरी अनुक्रमणिका है श्रृंखला अनुक्रमणिका। सामान्यतः कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार पत्र भेजे जाते हैं, किंतु उनको भेजे जाने वाले पत्रों की तिथि भी अलग अलग होती है। बच्चों, ये हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही दिन में बहुत सारे पत्र नहीं लिखे जा सकते। हम क्या करते हैं, आज हमने कोई पत्र लिखा तो उसके कुछ दिन बाद ही हम लोग पत्र लिखेंगे, जिस कारण प्रतिलिपि पुस्तक पर ऐसे पत्रों की प्रतियां भी अलग अलग पृष्ठ पर होती हैं। अर्थात हमारे जो उनको हमने पत्र भेजे हैं उनकी प्रतियां हमारे पास अलग अलग पृष्ठ पर होती हैं। तथा कई बार हमें किसी ग्राहक को पहले भेजे गए पत्र की प्रतिलिपियों को पढ़कर जवाब देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी प्रतिलिपियों को शीघ्रता से ढूंढने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे ही श्रृंखला अनुक्रमणिका कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पत्र को हमें ऐसे पकड़ना है कि पीछे का संदर्भ चाहिए, तो उसके लिए श्रृंखला अनुक्रमणिका बड़ी उपयोगी होती है। प्रयोग विधि, इसको प्रयोग करने की विधि को मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों, इस विधि के अंतर्गत किसी ग्राहक के प्रत्येक पृष्ठ पर भिन्न के रूप में, भिन्न का मतलब उसके पृष्ठ पर एक संख्या
यानी कि संख्या लिख देते हैं, जिसमें ऊपर वाली संख्या ग्राहक के पिछले पृष्ठ की संख्या और जबकि नीचे वाली संख्या आगे वाले पृष्ठ की होती है। इसमें अभी मैं आपको ये समझाऊंगा तो बता दूंगा कि ये कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे सुमित को भेजे गए पत्रों की प्रतियां क्रमशः 9 पेज पर, 18 पेज पर, 36 व 72 पेज पर पृष्ठ पर हैं, तो इसको निम्न प्रकार समझेंगे। अब आपने देखा कि एक ये उसका पहला पत्र है, तो इस पर हमने ऊपर की ओर 9 लिखा। ये 9 इस बात की सूचना प्रदान कर रहा है कि ये पहला पत्र है, यानी कि जो 0 है वो इस बात को दर्शा रहा है कि इससे पहले सुमित को कोई पत्र नहीं लिखा गया, सबसे पहला पत्र 9 पेज पर है। और 18 इस बात की सूचना दे रहा है कि अगर आपको इसके बाद कोई पत्र की प्रतिलिपि देखनी है तो वो 18 पेज पर मिलेगी। अगर हम 18 पेज पर आते हैं तो यहां पर हमारे सामने 9/36 नीचे की ओर इसलिए लिखा है कि इसकी पहली प्रति 9 पेज पर, और अगर आगे आपको देखना है तो वो 36 पेज पर मिलेगी। अब आप 36 पेज पर आते हैं तो आपको ये पता है कि इससे पहली प्रति 18 पेज पर और इससे अगली प्रति आपको 72 पेज पर मिलने वाली है। अब आप 72 पेज पर जब जाते हैं तो आपको 36 और नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो 36 इस बात की सूचना दे रहा है कि इससे पहले आपको 36 पेज पर पत्र लिखा गया था, और नीचे 0 नहीं लगाएंगे। सामान्यतः कुछ लोग 0 कहते हैं, लगाते हैं, लेकिन 0 का मतलब है कि यहां इससे पत्र व्यवहार समाप्त हो गया, लेकिन 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हो सकता है ये आगे इससे पत्र व्यवहार 100 पेज पर हो तो इसके नीचे फिर 100 आएगा। तो इस प्रकार श्रृंखला अनुक्रमणिका एक ग्राहक के पत्रों में श्रृंखला सी बना देती है, इसीलिए इसको श्रृंखला अनुक्रमणिका कहते हैं। अब मैं आपको कार्ड अनुक्रमणिका की विषय सामग्री को समझा रहा हूं। कार्ड अनुक्रमणिका का आविष्कार एबे रोजियर नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। बच्चों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये एबे रोजियर एक नेम है और ये प्रश्न सामान्यतः परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कार्ड अनुक्रमणिका के आविष्कारक कौन है, तो आपको एबे रोजियर आंसर देना है, इसीलिए इसे रोजियर सूची। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि कार्ड अनुक्रमणिका का दूसरा नाम बताइए, तो उसका दूसरा नाम रोजियर सूची है। प्राचीन काल से कार्ड अनुक्रमणिका का प्रयोग पुस्तकालयों में किया जाता रहा है। मैं आपको यहां बता दूं कि पिछले प्राचीन काल में पुस्तकालयों का बड़ा महत्व था, क्योंकि जो भी सूचनाएं हमें लेनी होती थी वो हम पुस्तकालयों से लेते थे। पुस्तकालय भी खुले होते थे, तो वहां पर इस बात को बड़े उससे रखा जाता था कि जो भी कोई पुस्तक पढ़ने आएंगे वो पुस्तक को ठीक ढंग से पढ़ें और वापस उसी स्थान पर रख दें, तो उसके लिए कार्ड अनुक्रमणिका का प्रयोग करते थे। इसी की देखा देखी में, क्योंकि कार्ड अनुक्रमणिका बड़ी उपयोगी है, वर्तमान समय में इसका प्रयोग व्यापारिक कार्यालयों में भी किया जाने लगा है। जिन व्यापारिक कार्यालयों में नस्तीकरण की खड़ी फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वहां कार्ड अनुक्रमणिका का प्रयोग भी अनिवार्य है, जिसके लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यहां हमने सीखा कि नस्तीकरण की खड़ी फाइलिंग, इससे पहला एक चैप्टर है नस्तीकरण, उसमें आता है नस्तीकरण की खड़ी और लेटी फाइल प्रणाली। तो यहां पर यह हमें बताना आवश्यक होगा कि कार्ड अनुक्रमणिका नस्तीकरण की खड़ी फाइलिंग प्रणाली होती है। इसकी विषय सामग्री है दराजदार अलमारी, नाम कार्ड, संकेत कार्ड और अनुपस्थित कार्ड, जिसको हम अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। बच्चों, अब हम कार्ड अनुक्रमणिका की विषय सूची के अंतर्गत दराजदार अलमारी को समझेंगे। यह लकड़ी या लोहे की बनी एक मजबूत अलमारी होती है। यह व्यापार की स्थिति पर निर्भर करता है, चाहे वो लकड़ी की अलमारी का प्रयोग करे या लोहे की, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 24 खाने होते हैं। बच्चों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन यहां हम 24 खानों की अलमारी भी देखेंगे। उसका कारण यह है कि जो एक्स वाई जेड होते हैं लास्ट के, उनको हम एक ही खाना देते हैं,
क्योंकि उनसे होने वाले नामों की संख्या बहुत कम होती है। और प्रत्येक दराज के बाहर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर लिखा होता है, जो इस बात का संकेत करता है कि इसमें कौन से पत्र रखे जाएंगे। और प्रत्येक दराज को बाहर खींचने के लिए एक पत्ती लगी होती है, जिसकी सहायता से दराज बाहर तो आ जाती है किंतु नीचे नहीं गिरती, क्योंकि पत्ती उसे रोक लेती है। बच्चों, अपने घर में देखा होगा, जो हमारी ड्रेसिंग टेबल होती है, अगर हम उसकी ड्रॉर को बाहर निकालें तो वो पूरी, अगर हम बहुत तेजी से खींचें उसको, तो बाहर आ जाती है। लेकिन व्यापार में ऐसी अलमारियों में एक लोहे की पत्ती लगी होती है, जो उस दराज को पूरा बाहर नहीं आने देती। और फिर उसके बाद सामान्यतः यह व्यापार की आवश्यकता के अनुसार व्यापारी द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि छोटे व्यापार के लिए यह कम खाने वाली भी बाजार में उपलब्ध हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यापार बड़ा है तो 24 खाने वाली हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लेकिन यदि व्यापार छोटा है तो उससे कम खाने वाली अनुकर्मणिका भी हम बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आपको 8 खाने दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे कार्यालय की अलमारी है। इसमें एक दराज के बाहर एक से ज्यादा अक्षरों को लिखा जाता है, जो इस बात की सूचना प्रदान करते हैं कि इसके अंदर इन अक्षरों के पत्र रखे गए हैं। प्यारे बच्चों, कार्ड अनुकर्मणिका की विषय सामग्री के अंतर्गत अब हम नाम कार्ड को समझेंगे। यह मोटे तथा मनीले कागज के बने होते हैं। मनीले से तात्पर्य कलर्ड से है, जिस पर ग्राहक का नाम व पता लिखा होता है। जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें नाम कार्ड का नमूना है और इसमें ये नाम लिखा है और उसका पूरा एड्रेस लिखा है। इसका आकार सामान्यतः 5 इंच गुणा 3 इंच होता है। ये सामान्यतः है, इसे व्यापारी अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। और यह दराज में वर्णात्मक ढंग से लगाए जाते हैं। वर्णात्मक से तात्पर्य ABCD क्रमानुसार। और इसके पीछे संबंधित पत्रों को रखते चले जाते हैं तथा इन्हें खड़ी अवस्था में रखते हैं, जिससे यह आसानी से दिखाई दे सकें। अब मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक दराज में नाम कार्ड इस बात की सूचना प्रदान करता है कि इस व्यक्ति के कार्ड इस नाम कार्ड में रखे हैं। विषय सूची के अंतर्गत अब आता है संकेत कार्ड। तो बच्चों, नाम कार्डों को ढूंढने में अधिक समय न लगे, इसलिए ऐसे रंगीन कार्डों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें संकेत कार्ड कहते हैं। हमने एक दराज में बहुत सारे नाम कार्ड रख दिए, तो अब ये कैसे पता करें कि इसमें, जैसे ए नाम के बहुत सारे कार्ड हैं, तो वो कैसे पता करें कि ए अमित बंसल का कार्ड किसके पीछे होगा। तो उससे पहले हम लोग संकेत कार्ड रख देते हैं कि सब ए नाम के कार्ड इसके पीछे दिखाई देंगे। प्रत्येक संकेत कार्ड का कुछ भाग ऊपर की ओर उठा होता है। प्रत्येक संकेत कार्ड के पीछे ग्राहकों के नाम कार्ड रखे जाते हैं, जिसके नाम संकेत कार्ड पर लिखे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। इसे ही संकेत कार्ड कहते हैं। संकेत कार्ड और नाम कार्ड में थोड़ा सा अंतर होता है। नाम कार्ड के थोड़ा सा वो नीचे की ओर, जबकि संकेत कार्ड ऊपर की ओर उठा होता है, जो इस बात की सूचना देता है कि इसके पीछे ए नाम के कार्ड रखे हुए हैं। अब कार्ड अनुकर्मणिका की विषय सूची के अंतर्गत आता है अनुपस्थित कार्ड। यह कार्ड भी मोटे रंगीन कागज का बना होता है। इसका आकार नाम कार्डों के आकार से कुछ बड़ा होता है। जब किसी ग्राहक का कार्ड किसी दराज में से निकाला जाता है, तब उस स्थान पर इस कार्ड को रख देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब कोई पत्र आप कहीं से निकालते हैं, घर पर भी सामान्यतः ऐसा ही होता है, तो वहां से पत्र निकालकर वहां पर आप कोई ऐसा सामान, सामान्यतः स्केल रख देते हैं, जिससे यह पता लग जाता है कि यहां से हमने कोई पत्र निकाला हुआ है। और जब उस पत्र को पढ़ लेते हैं तो पत्र वापस रख दिया जाता है और स्केल को हटा लेते हैं। यही काम कार्यालयों में अनुपस्थित कार्ड के द्वारा करते हैं।
अनुपस्थित कार्ड को हम उस जगह रखते हैं जहां से हम कोई पत्र निकालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि पत्र को वापस उसी स्थान पर रखना होता है। तो पत्र को हम वापस उसी स्थान पर रख करके फिर अनुपस्थित कार्ड को निकाल लेते हैं। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इस स्थान का नाम कार्ड निकाला गया है और कार्ड अनुक्रमणिका का क्रम भी खराब नहीं होता। कार्ड अनुक्रमणिका के लाभ। वर्तमान समय में कार्ड अनुक्रमणिका एक उपयोगी अनुक्रमणिका है और इसका प्रयोग सभी स्थानों पर किया जाता है। इसी के आधार पर इससे प्राप्त होने वाले लाभ निम्न हैं। बच्चों, पहला लाभ है कार्डों का क्रम खराब नहीं होता। अभी तक मैंने आपको जितना भी अध्ययन कराया है उसमें सबसे पहले यही बताया है कि अनुक्रमणिका के अनुसार हम पत्रों को एक क्रम में रखते हैं। तो जब उन्हें हम क्रम में रखते हैं तो वापस अगर निकालेंगे भी तो वापस उसी क्रम में रखते हैं। तो कार्ड अनुक्रमणिका में कार्डों का क्रम खराब नहीं होता। लोचकता। लोचकता को इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि अपने अनुसार बढ़ाना और अपने अनुसार घटाना। अर्थात यदि किसी का छोटा व्यापार है और वो बड़ा व्यापार उसे करना चाहता है तो इसमें कार्डों को बड़ी सरलता से आसानी से बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उसकी अलमारी उसी अलमारी में काम हो जाता है। पुराने कार्डों को हटाने की सुविधा। यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि आपने जो कार्ड बनाए हैं उसमें कुछ कार्ड ऐसे हैं जिनसे अब कोई संबंध नहीं है, कुछ ग्राहक ऐसे हो गए हैं जो हमें पत्र व्यवहार नहीं करते या जिनसे हमारा व्यवहार नहीं होता, तो उनके कार्डों को जब हम हटा देते हैं तो उसका भी इस कार्ड अनुक्रमणिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्डों को ढूंढने में सुविधा। चूंकि कार्ड अनुक्रमणिका में कार्ड क्रमानुसार रखे होते हैं और संकेत कार्ड की सहायता से नाम कार्ड और नाम कार्ड की सहायता से पत्र को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं, तो कार्ड को ढूंढने में सुविधा रहती है। कम स्थान घेरना। बच्चों, आपके घर में जो अलमारी होती है वो इतनी बड़ी होती है, लेकिन यहां पर वो अलमारी इतनी हो जाती है, यानी कि आधी अलमारी होती है। तो वो आधी अलमारी होने के कारण से स्थान कम घेरती है। तो कार्ड अनुक्रमणिका में जो अलमारी हम प्रयोग करते हैं वो कम स्थान घेरती है। समय और श्रम की बचत। आपको मैंने बताया कि सब क्रम के अनुसार होने के कारण से जो इच्छित पत्र हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। बड़े कार्यालयों के लिए उपयोगी। आज के समय में समय ही धन है। बड़े कार्यालयों में काम ज़्यादा होता है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम फटाफट से काम को कर सकें। तो कार्ड अनुक्रमणिका में कार्ड को शीघ्रता से खोजकर हम बड़े कार्यालयों के लिए कार्ड अनुक्रमणिका को ज़्यादा उपयोगी मानते हैं। इस अध्याय में हमने सीखा अनुक्रमणिका का अर्थ व परिभाषा, अनुक्रमणिका का महत्व, अनुक्रमणिका के प्रकार, कार्ड अनुक्रमणिका की विषय सामग्री और कार्ड अनुक्रमणिका के लाभ। बच्चों, अब इस अध्याय के आधार पर मैं कुछ प्रश्न बनाकर लाया हूं जो आपको दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, कार्ड अनुक्रमणिका के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका उत्तर है एबे रोजियर। दूसरा प्रश्न है, पुस्तकालयों में कौन सी अनुक्रमणिका का प्रयोग करते हैं? तो पुस्तकालयों में कार्ड अनुक्रमणिका सर्वाधिक उपयोगी अनुक्रमणिका होती है। दराजदार अलमारी में कितने खाने होते हैं? दराजदार अलमारी में 4 से लेकर 24 तक खाने हो सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है, अनुक्रमणिका कितने प्रकार की होती है? तो मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की होती है, जिसमें कार्ड अनुक्रमणिका का वर्णन करें। तो अभी जो वर्णन मैंने आपको कराया है उसी का वर्णन आपको इसमें करना है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो अध्याय मैंने आज आपको सिखाया पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। उसी के आधार पर कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप अपनी पुस्तक की सहायता ले सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।